Hi my dear students, tell me how are you? Beta today's topic is effective resistance across the edge of the cube. तो हमने पिछले वीडियो में ऐसा बताया था effective resistance across the face diagonal, effective resistance across the body diagonal हमने पढ़ाया था. तो इनमें से लास्ट वन है effective resistance across the edge. बेटा इसको समझाने के लिए मैंने एक क्यूब में ऑलरेडी बताया था आपको पिछले वीडियो में, ऐसा पेपर का एक क्यूब बनाया था मैंने. बेटा माई एम इज आई हैव टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेसिस्टेंस एट वन एड्ज. वन एड्ज बोले तो ये वाला एड्ज कंसिडर कर रहा हूं मैं. देखो बेटा ये एड्ज, दिस इज वन एड्ज. आई कंसिडर ऑल दीज वायर्स हैविंग द इक्वल रेसिस्टेंस. अगर देखो मेरा एम है कि एक एड्ज के पास इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, ये वायर के ऊपर है तो पैरेलल हो जाएगा, ये वायर के ऊपर है पैरेलल हो जाएगा, ये वायर के ऊपर है पैरेलल होगा, और ये सिंगल वायर है. तो जहां पर हमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है तो वहां पर ए बी बोल के नाम दे दो. दिस इज वन वायर, यहां पर मुझे इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है. देखो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, ये वायर के ऊपर एक वायर है, यहां भी एक वायर के ऊपर एक वायर है. इफ टू वायर्स वन ओवर द अदर दे आर पैरेलल, तो ये R/2 बनेगा, ये भी R/2 बनेगा, और ये सिंगल वायर है. नेक्स्ट देखो बेटा, यहां भी वायर के ऊपर वायर है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस R/2. Next, here also one wire over another wire, R/2. Here also R/2, and here single wire is there. Single wire is there. This is R. बेटा हम इधर ए भी ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक एड्ज के पास हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं. दैट इज आवर एम. ओके ना? Now tell me, these three resistors are connected in series. सीरीज रहा तो देखो बेटा R प्लस R/2 प्लस R/2, बताओ क्या होगा, R प्लस R/2 प्लस R/2. तो यहां 2 रहने से 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा, एलसीएम 2 है, 2 3 4 4R/2, 2 1s are 2 2s are, that means this resistance is equal to 2R. ये हो गया 2R, एंड यहां पर रह गया R/2, एंड दिस इज R/2, दिस इज R/2, एंड दिस इज R. ओके, नाउ टेल मी, दीज टू रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल. ये दोनों रेसिस्टर्स पैरेलल में है. पैरेलल में रहा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2. दैट मीन्स ये 2R, ये R/2, ये 2R प्लस R/2. दैट मीन्स R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 प्लस 1 5R/2. इसका इक्विवेलेंट हो गया यहां पर, इसका इक्विवेलेंट हो गया यहां पर 2R/5. दिस इज R/2, दिस इज R/2, एंड दिस इज R. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दीज 3 रेसिस्टर्स आर इन सीरीज. अगर सीरीज में है तो R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2, ऑल आर इन द सीरीज. अगर सीरीज में है तो क्या करेंगे बताओ, इसका एलसीएम R/2 प्लस R/2 इज इक्वल R, 2R/5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 5 7 R/5. तो मुझे यहां से लेकर यहां तक कितना आया बेटा, 7R/5 आया. ओके,
एंड दिस इज आर। मेरा एम है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी निकालना है। आर ए बी इज इक्वल टू, अगेन दिस टू आर पैरेलल। पैरेलल के लिए फॉर्मूला R1 R2 बाई R1 प्लस R2। देखो बेटा, ये 7R बाई 5 और ये आकर R डिवाइडेड बाई 7R बाई 5 प्लस R, दैट इज इक्वल टू 7R स्क्वायर बाई 5, 5 1 जा 5, 12R बाई 5, 5 कैंसल, R कैंसल, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 7R बाई 12। ओके, ये था आंसर। और हमने बताया था आपको, एक शॉर्टकट भी बताया था आपको, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज के लिए। बेटा फेस डायगोनल के लिए देखो, फेस डायगोनल बोले तो लेट अस टेक दिस इज वन फेस एंड इसका डायगोनल, और बॉडी डायगोनल के लिए, बॉडी डायगोनल के लिए ये और ये बी, और ये एज के लिए, एज के लिए, ये एज के लिए, ये भी। ओके ना, बताया था मैं कैसे याद करना है। ये भी है, समझो, रेसिस्टेंस ये भी इन फेस डायगोनल, फेस बॉडी एज। फेस डायगोनल के लिए 3 4 R, 3 4 3 4, बाद में 5 6, बाद में 6 के बाद 7 बाई 12 इंटू R। देखो कैसे याद किया, 3 4 5 6 7 12, पहले फेस, बाद में बॉडी, बाद में एज। फॉर एग्जाम्पल, रेसिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज गिवन एज 12 ohm इफ resistance of each wire is 12 ohm, then find effective resistance at phase diagonal, effective resistance at body diagonal, effective resistance at edge। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो देखो कैसे सॉल्व करना है। ईच वायर का रेसिस्टेंस 12 है, ये 12 को यहां पुट कर दो, ये भी इज इक्वल टू 3 बाई 4 इंटू 12, 4 1 जा 4 3 जा, दैट इज इक्वल टू 9 ओम। इसके लिए आंसर 9 ओम। बॉडी डायगोनल, रेसिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, बॉडी डायगोनल के लिए कितना बताया था, 5 बाई 6 इंटू आर, आर बोले तो 12, 6 1 जा 6 2 जा, दैट इज इक्वल टू 10 ओम। अगर एच के लिए पूछा तो 7 बाई 12 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 7 ओम। सो दिस इज द मेथड to help you to do this problem in competitive exam। ओके बेटा, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसको चैनल को आगे लेकर जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट।